सो FBTF 1 के चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारा डेटा दिया हुआ है। पहले तो रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। विच मेंबर ऑफ एल को कैरीज आउट टैक्टिकल एक्टिविटीज़। टैक्टिकल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? आपको पता है कि मैनेजमेंट में 3 लेयर्स होती हैं, टॉप मोस्ट लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। टॉप मोस्ट लेवल का दूसरा नाम, इसको हम स्ट्रैटेजिक लेवल भी कहते हैं। मिडल जो होता है इसको हम टैक्टिकल लेवल भी कहते हैं, और जो लोवेस्ट होता है उसको हम ऑपरेशनल लेवल भी कहते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। विच मेंबर ऑफ एल को कैरीज आउट टैक्टिकल एक्टिविटीज। 3 मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स हैं इस कंपनी में, डी, जे, एल एंड टी। ये 4 एम्प्लॉयज हैं। अब देखते हैं कौन सा किस लेवल को बिलोंग करता है। डी कैरीज आउट रूटीन प्रोसेसिंग ऑफ इनवॉइसेस इन द परचेजिंग डिपार्टमेंट ऑफ एल्को। ये डी जो है ये कंपनी के परचेजिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा है और इसका काम है इनवॉइसेस को प्रोसेस करना। तो ये किस लेवल को बिलोंग करेगा? नहीं, इसका काम है कि इसने इनवॉइस को प्रोसेस करना है। इनवॉइस को प्रोसेस करना क्या है? बेसिकली ये ऑपरेशंस हैं, ये रोजमर्रा का डे टू डे काम परफॉर्म करेगा। तो ऑब्वियसली ये ऑपरेशनल लेवल को बिलोंग करता है। क्लियर विद दिस? इसके बाद है जे इज डीज सुपरवाइजर। जे जो है वो डी की सुपरवाइजर है। किस डिपार्टमेंट में? परचेजिंग डिपार्टमेंट में। बट वो मैनेजर नहीं है, वो सुपरवाइजर है। सुपरवाइजर का काम होता है कि उसने जो ऑपरेशनल लेवल स्टाफ है उसके साथ क्लोजली काम करना होता है ताकि उनकी परफॉर्मेंस को सुपरवाइज करे। तो ये भी मैनेजर नहीं है, ये सुपरवाइजर है। ये भी ऑपरेशनल लेवल का ही हिस्सा है, बट ऑपरेशनल लेवल पे ये ज़रा ऊपर के लेवल पे है। तो ऑब्वियसली ये भी ऑपरेशनल लेवल स्टाफ है क्योंकि सुपरवाइजर है। अगर ये मैनेजर होता तो फिर ये टैक्टिकल लेवल को बिलोंग करता। देन एल है। एल इज ट्राइंग टू डिसाइड हाउ मेनी स्टाफ विल बी नीडेड इफ सम proposed न्यू टेक्नोलॉजी इज implemented। एल का काम यह है कि अगर हमने कोई नई टेक्नोलॉजी बिजनेस में इम्प्लीमेंट करनी है तो उसका काम है ये देखना कि कितना स्टाफ हमने हायर करना है, कितना स्टाफ हमें हायरिंग की ज़रूरत होगी। अब जो बंदा ये डिसीजन ले रहा है ऑब्वियसली वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ही हो सकता है, क्योंकि इसका काम ये होता है कि उसने देखना होता है कि अगर न्यू टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट हो रही है तो कितना स्टाफ हमने हायर करना है, स्टाफ को कब ट्रेनिंग देनी है, कितने स्टाफ को फायर करना है। इस तरह के काम जो हैं वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के होते हैं। तो एल जो है ओबियसली वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि वो रिसोर्स एलोकेशन कर रहा है बेसिकली। तो ये टैक्टिकल लेवल को बिलोंग करेगा। इसके बाद लास्ट है टी इज कंसिडरिंग द न्यू वर्क दैट एल को विल बी एबल टू ऑफर एंड द न्यू मार्केट्स इट कुड एंटर वंस द न्यू टेक्नोलॉजी इज वेल स्टैब्लिश। जब न्यू टेक्नोलॉजी वेल स्टैब्लिश हो जाएगी तो टी का काम ये है कि उसने एक्सप्लोर करना है कि किन नई मार्केट्स में हमें इंटर करना चाहिए, कहाँ हमें बिजनेस करना चाहिए। अब ये क्या है? ये एक बहुत लॉन्ग टर्म प्लान हो रहा है बेसिकली। तो जो लॉन्ग टर्म प्लान होगा ऑब्वियसली वो एक डायरेक्टर का काम होगा वो काम करना। तो ये स्ट्रेटेजिक लेवल को बिलोंग करता है। ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन के लिए आप ये भी इस तरह भी आप इस 3 लेवल को समझ सकते हो कि स्ट्रेटेजिक लेवल जो है इसका काम होता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग करना। टैक्टिकल का होता है ऑलमोस्ट मीडियम टर्म प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग करना। एंड ऑपरेशनल का काम होता है डे टू डे एक्टिविटीज परफॉर्म करना या शॉर्ट टर्म प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग करना। तो अब देखो यहाँ पर जो डी है वो तो रोजमर्रा का काम कर रहा है तो वो तो ऑपरेशनल लेवल में ही आएगा। जे जो है ये सुपरवाइजर है, इसका भी काम ये है कि जो स्टाफ डेली बेसिस पे काम कर रहा है उनको सुपरवाइज करना है। ये भी डे टू डे एक्टिविटी ही है, शॉर्ट टर्म एक्टिविटी है, रोज रोज की उसने रिपोर्टिंग करनी होगी। एल जो है
इसका थोड़ा सा मीडियम टर्म काम है। क्यों? क्योंकि इसने देखना है कि न्यू टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करनी है और उसके लिए हमने स्टाफ को हायर करना है। अब स्टाफ 1 घंटे में या 2 घंटे में तो हायर नहीं होगा, आपको कुछ हफ्ते लगेंगे स्टाफ को ये देखने में कि कितना स्टाफ चाहिए, कैसे हायर करना है, एडवर्टीजमेंट करनी है वैकेंसी की, फिर उनके इंटरव्यूज़ वगैरह लेने हैं, तो ये 2-3 हफ्ते का प्रोसेस होगा या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये मीडियम टर्म काइंड ऑफ प्लानिंग आ जाती है, ये डे टू डे काम नहीं होगा। और स्टाफ हायरिंग आप हर रोज़ भी नहीं कर रहे होते हो, ठीक है? आप वंस इन अ ब्लू मून, साल में 1 दफ़ा, साल में 2 दफ़ा या 2 साल में 1 दफ़ा आप अपना स्टाफ हायर करते हो, तो ये मीडियम टर्म काम है। और किन मार्केट्स में आपने इंटर होकर बिजनेस करना है, ये तो बहुत ही लॉन्ग टर्म है, ये तो शॉर्ट टर्म हो या मीडियम टर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने जिस मार्केट में बिजनेस करना होता है 5 साल में 1 दफ़ा इस तरह का डिसीजन आपने लेना होता है। सो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, लेस्ली। क्लियर विद दिस? ओके, नेक्स्ट है फिर, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, रिक्वायरमेंट पहले देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चरल टाइप्स आइडेंटिफाइड इन हॉफस्टेड मॉडल डज दिस मैनेजर रिप्रेजेंट? ये हॉफस्टेड मॉडल दिया हुआ है, चैप्टर में हमने 4 डायमेंशंस डिस्कस की थी, बट टोटली इसकी 2 और भी एडिट हैं, 6। लेकिन जो आपका इस साल का कोर्स है F1 FBT का, उसमें ये सिर्फ 4 डायमेंशन को ही टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? 6 की 6 को टेस्ट नहीं करेंगे, बट मैंने यहाँ पर सारी 6 की 6 डायमेंशंस ऐड कर दी हैं ताकि आप इसको देख सको, नॉलेज होना अच्छी बात है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे? मिस्टर क्यू इज अ मैनेजर ऑफ अ डिवीजन विच इज अंडरगोइंग अ बिजनेस डाउनटर्न। अब एक बिजनेस में वो मैनेजर है जो डाउनटर्न है, जो लॉसेस कर रहा है। ही ट्राइज टू शेल्टर द वर्क फोर्स फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ डाउन साइजिंग। अब डाउन साइजिंग क्या है? जब बिजनेस लॉस करना शुरू होता है ना, तो हम डाउन साइजिंग करते हैं। डाउन साइजिंग का क्या मतलब है? कि एम्प्लॉयज को हम फायर करना शुरू कर देते हैं। और ये जो मैनेजर क्यू है, ये बंदा चाह रहा है कि जब डाउन साइजिंग हो तो कम से कम लोग इफेक्ट हों, कम से कम लोग फायर हों, क्योंकि जब एम्प्लॉय फायर होता है ऑब्वियसली उसको फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हो सकती हैं, प्रोफेशनल डिफिकल्टीज हो सकती हैं, तो वो उनको मिनिमाइज करना चाह रहा है। और मिनिमाइज करने के लिए वो क्या कर रहा है? टेकिंग टाइम फॉर कंसल्टेशन। वो बार बार कंसल्टेशन कर रहा है। कंसल्टेशन किससे कर रहा है? वो बाहर कोई एक्सपर्ट को हायर कर रहा है, उनसे बार बार पूछ रहा है मुझे आप बताओ कि मैं अपने एम्प्लॉय की जब डाउन साइजिंग करूं तो कैसे मिनिमम इफेक्ट हो उनको, कैसे मैं उसको बेहतर तरीके से ये डिसीजन इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। तो बार बार किसी एक्सटर्नल एक्सपर्ट से वो हेल्प ले रहा है। ऑर्गेनाइजिंग काउंसलिंग, वो काउंसलिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है स्टाफ के लिए, ताकि उनको मेंटली प्रिपेयर कर सके कि अगर डाउन साइजिंग होगी तो आपको फायर किया जाएगा। जब आप फायर होगी तो आपको पता होना चाहिए कि आपने दूसरी जॉब कैसे फाइंड आउट करनी है, कोई स्किल्स या ट्रेनिंग वगैरह उनके लिए अरेंज कर रहा है। एंड रिफ्यूजिंग टू इंस्टीट्यूट कंपल्सरी रिडंडेंसीज, और वो बार बार रिफ्यूज कर रहा है कि रिडंडेंसीज हमने कम से कम करनी है, उसको रिफ्यूज करने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि हॉफस्टेड मॉडल में ये 4 ऑप्शंस दिए हुए, कौन सा ऑप्शन ठीक है? पहले, ये जो सिचुएशन है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ लो पावर डिस्टेंस। क्या ये हो सकता है? वेरी गुड। लो पावर डिस्टेंस का मतलब ये है, बिल्कुल जैसे आपने एक्सप्लेन किया, कि वहां पर पावर गेम्स चल रही होती हैं। हाई पावर डिस्टेंस क्या है? कि वहां पर जो स्टाफ है और जो टॉप मोस्ट लेवल जैसे डायरेक्टर है, उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। एक डायरेक्टर जो है वो बहुत पावरफुल है, उसने सारी अथॉरिटी को अपने हाथ में रखा हुआ है, चीज़ों को सेंट्रलाइज रख रहा है, किसी को अपनी मर्जी से काम नहीं करने दे रहा। हाई पावर डिस्टेंस, और लोग उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, जैसे आर्मी या मिलिट्री में होता है। और जो लो पावर डिस्टेंस है, मतलब ये कि एम्प्लॉय जो बॉस है वो बहुत घुल मिल के एम्प्लॉयज के साथ काम कर रहा है, वो चीज़ों को सेंट्रलाइज नहीं रख रहा, वो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ज़्यादा से ज़्यादा कर रहा है। वो एम्प्लॉय को कह रहा है कि अच्छा ये काम आप कर लो, ये काम आप कर लो। अब यहाँ पर जो बात या सिचुएशन एक्सप्लेन हुई है, उसका पावर से तो कुछ लेना देना नहीं है। चाहे यहाँ ऑप्शन में हाई पावर डिस्टेंस लिखा हो, लो पावर डिस्टेंस लिखा हो, उसका इस सिचुएशन से कुछ लेना देना ही नहीं है। क्लियर विद दिस? ओके। सेकंड है लो मैस्क्यूलिनिटी। मैस्क्यूलिनिटी का क्या मतलब है? बेसिकली अच्छा, मैस्क्यूलिनिटी क्या होती है? कि ऐसा मैनेजर है जो चीज़ों को आदमियों की नज़र से देखता है। आदमियों की नज़र से देखने का क्या मतलब है? कि आदमी जो है वो डिसाइसिव होते हैं, झट पर डिसीजन लेते हैं, स्टबन होते हैं, एग्रेसिव होते हैं,
ऑन दी अदर हैंड लो मेस्कुलिनिटी का क्या मतलब है? हाई फेमिनिटी, कि इस मैनेजर में जो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ज़्यादा हैं। फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? लोगों का दर्द रखते हैं, चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, बार बार कुछ काम करने से पहले मशवरा करते हैं, फिर काम करती हैं। तो ये क्या है? ये हाई फेमिनिटी है। सो लो मेस्कुलिनिटी का मतलब हाई फेमिनिटी ही होता है। तो अब क्या ये अप्लाई होता है इस सिचुएशन में? लो मेस्कुलिनिटी हो सकता है ऑप्शन? अच्छा, अब पॉइंट ये है, लो मेस्कुलिनिटी या फेमिनिटी का कहीं से ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर जेंडर की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल जेंडर की बात नहीं हो रही। लो मेस्कुलिनिटी का या हाई मेस्कुलिनिटी का मतलब क्या है कि जो मैनेजर है ना, उसके एटीट्यूड की बात हो रही है कि मैनेजर का एटीट्यूड किस तरह का है। वो आदमियों की तरह का उसका एटीट्यूड है या उसका खवातीन की तरह का एटीट्यूड है। उसके एटीट्यूड से मुराद है, उसके जेंडर से कोई मुराद नहीं है यहाँ पे। जैसे अगर मैनेजर जो है वो काइंड हार्टेड है, वो लोगों के साथ मशवरा करके काम कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये हाईली फेमिनिन मैनेजर है, इसका एटीट्यूड जो है वो खवातीन की तरह है। और अगर एक मैनेजर है जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, बार बार लोगों को फोर्स करता है टारगेट्स अचीव करने के लिए, वो बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेता है, वो किसी की सुनता नहीं है, तो ये बेसिकली क्या है कि ये हाई मैस्कुलिन उसका एटीट्यूड है। तो यहाँ पर जेंडर की बात नहीं हो रही, यहाँ पर उसके एटीट्यूड की बात हो रही है। अब यहाँ पर जो मैनेजर क्यू है, उसका एटीट्यूड किस किस्म का है? क्या वो एग्रेसिव है? अगर हाई मैस्कुलिन होता तो वो क्या करता? वो ये करता कि वो किसी से कंसल्टेशन ना करता, वो काउंसलिंग भी इतनी खास ना करता, बस जो डाउन साइजिंग करनी होती फौरन डिसीजन लेता और डाउन साइजिंग कर देता, जिसको फायर करना होता वो कर देता, उसका इस तरह का एटीट्यूड होता। लेकिन जो लो मैस्कुलिनिटी होती है या हाई फेमिनिटी होती है, उसमें मैनेजर क्या करता है? वो इमोशनल होता है, वो देखता है कि इसके जो मैं डिसीजन लेने लगा हूँ डाउन साइजिंग का, इससे लोग फायर होंगे, लोगों को तकलीफ भी होगी, तो वो काइंड हार्टेड होता है। फिर वो कहता है कि मैं कोशिश करूं कि ये कम से कम मैं इसके इफेक्ट को मिनिमाइज करूं। कैसे? वो बार बार किसी एक्सपर्ट से मशवरा करना शुरू कर देता है। तो ये तो हाई फेमिनिन कैरेक्टर है या लो मैस्कुलिनिटी कैरेक्टर है। सो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही आता है इस पे। क्लियर विद दिस? हाँ, तो जेंडर की बात यहाँ पे नहीं हो रही, उस बंदे के। अब अक्सर आदमी भी ऐसे होते हैं जिनमें हाई फेमिनिटी एटीट्यूड होता है। ठीक है, कुछ आदमी भी ऐसे होते हैं जो मशवरे करके काम करते हैं। कुछ खवातीन भी ऐसी होती हैं जो आदमियों जैसी होती हैं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती हैं, उनका एटीट्यूड वो फिजिकली तो खवातीन ही होती हैं, लेकिन उनका जो एटीट्यूड होता है ना, वो बहुत ज़्यादा आदमियों वाला होता है। वो एग्रेसिव होती हैं, गुस्से की तेज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा डिसाइसिव होती हैं। तो ख़वातीन भी इस तरह की होती हैं और आदमी भी इस तरह के होते हैं। तो इसलिए ये मैनेजर जो है ये लो मैस्कुलाइन है या ये हाई फेमिनिन मैनेजर है, क्योंकि ये मशवरे कर रहा है। कंसल्टेशन बहुत बड़ा यहाँ पर हिंट है कि वो लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है, दर्द दिल रखता है, और वो कंसल्टेशन कर रहा है, वो मशवरे कर रहा है काम करने से पहले। अगर ये हाई मैस्कुलिन होता तो वो कंसल्टेशन कभी ना करता, खुद से ही डिसीजन ले लेता। क्लियर विद दिस? अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है लो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस। क्या ये हो सकता है ऑप्शन? अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस का बेसिकली क्या मतलब है कि लोगों को बार बार काम की में, पॉलिसी में, रूल्स एंड रेगुलेशंस में, ऑपरेशंस में चेंजेस जो है वो पसंद नहीं है। तो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस ये है कि लोग चैलेंजेस को पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि भाई हमें काम बता दो और हम उस 10 साल तक उसी तरह काम करते रहें। ये होती है हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, कि बस जो रूल लिख दिया गया है हम बिल्कुल लकीर के फ़कीर हो जाएंगे, हम उसी तरह काम करेंगे, ना थोड़ा सा लेफ्ट जाएंगे ना थोड़ा सा राइट जाएंगे। लो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस क्या होती है कि यहाँ पर लोगों को चैलेंजेस पसंद होते हैं। लोग कोशिश करते हैं कि जब वो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं तो नए नए एक्सपेरिमेंट्स करें, नए नए तरीके से काम करें। तो ये ऑपरेशनल से ज़्यादा रिलेटेड है, काम करने के एटीट्यूड से रिलेटेड है। इसका डाउन साइजिंग से बेसिकली कुछ लेना देना नहीं है। तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन नहीं है। इसके बाद हाई इंडिविजुअलिटी। हाई इंडिविजुअलिटी का बेसिकली क्या मतलब है कि यहां पर मैनेजर जो है वो इंडिविजुअल, हर एक बंदे पे बहुत फोकस कर रहा है। हाई इंडिविजुअलिटी मतलब वो अपना जो वर्क फोर्स है, अपनी जो एम्प्लॉयज की टीम है, उसको एज अ टीम नहीं देख रहा, उसको एज अ डिफरेंट इंडिविजुअल देख रहा है।
ठीक है। तो अगर उसको किसी एम्प्लॉय के साथ मसला होता है तो एक एम्प्लॉय के पास जाता है, उसके प्रॉब्लम को डिस्कस करता है और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। ये होती है हाई इंडिविजुअलिटी। लो इंडिविजुअलिटी क्या होती है? टोटली ऑपोजिट, कि वहां पर वो इंडिविजुअल लोगों की फीलिंग्स एंड इमोशंस या उनके प्रॉब्लम के साथ कंसर्न नहीं होता, वो देखता है कि पूरी टीम के साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अब डाउन साइजिंग हमने पूरी टीम की तो नहीं करनी, डाउन साइजिंग तो कुछ लोगों की करनी है, तो यहाँ पर इंडिविजुअलिटी की भी बात नहीं हो रही। तो सिर्फ जो ऑप्शन यहाँ पे ठीक बैठता है वो है लो मैस्कुलिनिटी। क्लियर विद दिस?